तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब आप लोग बिल्कुल भी देर मत करो, क्योंकि देखो हमारे पास में आ चुका है राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का हिंदी विषय का वो पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 2 दिसंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 2 दिसंबर को होने वाला पूरा का पूरा एकदम कक्षा 10 का हिंदी विषय का रियल वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। प्यारे बच्चों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों एकमात्र इसी चैनल पर आपको हमारे द्वारा समस्त विषय के पेपर बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये हिंदी विषय का पेपर है। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर आपको मैं जैसा बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर होगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो प्रश्न नंबर 1 में आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को प्यारे बच्चों आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इस गद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। देखो बच्चों इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा निर्वेद। निर्वेद प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा। और उसके बाद में चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक देश को दूसरे देश से भय के कारण हो गए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्थायी हो गए हैं। स्थायी प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सबल और निर्बल देशों के बीच अनवरत चल रही है। देखो बच्चों सबल और निर्बल के बीच अनवरत क्या चल रही है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा शोषण की प्रक्रिया चल रही है। शोषण की प्रक्रिया प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है। देखो बच्चों छात्रवृत्ति कौन सी वृत्ति से भिन्न है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वर्ण वृत्ति से भिन्न है। आ नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर प्यारे बच्चों आपको लिखकर आने होंगे। तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बचपन। बचपन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और दूसरा क्वेश्चन, कवित्री के अनुसार चिंता के चक्कर में जीवन कैसा बन गया है। देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, भार। चिंता के चक्कर में प्यारे बच्चों जीवन भार बन गया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, निर्मल शब्द का अर्थ है। देखो बच्चों निर्मल शब्द का अर्थ क्या होगा, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा पवित्र, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला है। देखो पर जो उपयुक्त काव्यांश में संताप मिटाने वाला कौन है, तो देखो पर जो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बचपन, ठीक है ना। यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, नंदन वन सी फूल क्या फूल उठी। 10 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कुटिया। कुटिया प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखकर आना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ में लेखक ने किस विभीषिका का वर्णन किया है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा हिरोशिमा। कौन सी विभीषिका वर्णन किया है, हिरोशिमा के परमाणु विस्फोट का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 12 को अगर देखें ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है जब बाबूजी रामायण का पाठ करते हैं तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहार करते थे। उपयुक्त पंक्तियाँ किस पाठ से उद्धृत है। देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा साना साना हाथ जोड़ी, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करना होगा। तो चलो मैं आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति और बता देता हूँ। पहला रिक्त स्थान प्यारे बच्चों पूछा है, प्रायः गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखो बच्चों ये जो है ना भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो क्या लिखोगे, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं कहलाते हैं। देखो बच्चों इसको कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं इसको,
यहाँ से लिख लेना उत्तम पुरुष प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है उसे क्रिया कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, उसे कैसी क्रिया कहते हैं, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, उसे प्यारे बच्चों आकर्मक क्रिया कहते हैं। कैसी आकर्मक क्रिया प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद हैं। देखो पर जो परिणामवाचक विशेषण के उपभेद कितने हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 3 उपभेद है, ठीक है ना, 3 यहाँ पर आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते क्या दे रखा है, हिंदी भाषा में मुख्यतः प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। देखो बच्चों यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 4 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। कितने? 4 प्रकार, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगाकर नए शब्दों की रचना कहलाते हैं। देखो बच्चों ऐसे प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है। क्या लिखोगे? कृत, और उसके बाद में यहाँ से आप लोग लिख देगा प्रत्यय, कृत प्रत्यय प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पढ़ते हैं, देख सकते हो यहाँ पर आपको इनको हल करना होगा। इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 3 में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है यण संधि को उदाहरण सहित समझाइए। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन यण संधि को उदाहरण सहित आगे समझेंगे। पहले एक बार आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। तो देखो प्यारे जो पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 19, 20, 21, 22 सभी के सभी क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 22, 23 ये पूछा गया है। तो देख सकते हो यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब चलो मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उस क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख ले। आगे आपके पेपर में लघु और द्विगुणित यौगिकों के बीच में अंतर आपसे पूछा गया था। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताना था। और उसके बाद में देखो अब आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, इस कहावत का प्यारे बच्चों आपको अर्थ बताना था। और उसके बाद में देखो बाल गोविंद भगत पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है, इस क्वेश्चन के आंसर को बताना था। और उसके बाद में देखो नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पहुँच लिए, किस भाव को दर्शाता। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। मानवी कर्मवाण के देखो चवंत को देखो। इसके बाद में अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके जो पेपर में परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको यहाँ तक के बता दिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों बचे हैं उन क्वेश्चन के उत्तरों को भी आप लोग देख कर जाना। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, 10 का उत्तर ये लिखा है, 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा, 13वें क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है, 14वें का, और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है, 15 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये दे रखा है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। यहाँ तक कि जैसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर याद करके जाना। प्रार्थना पत्र प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं। विज्ञापन प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से लिख कर आना होगा और उसके बाद के क्वेश्चन ये दे रखे हैं। तो ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।